हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12। टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ मनी एंड बार्टर सिस्टम। स्टूडेंट, जैसे कि आप मनी जानते हैं, मनी क्या होता है? जब भी हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन करते हैं किसी भी व्यक्ति से मनी की फॉर्म में, लाइक दैट अगर हमें मार्केट में कोई सामान खरीदना है तो हम उसे उसके बदले में, अगर हम किसी शॉपकीपर को, हमें सामान लेना है, हम उससे कुछ सामान खरीदेंगे, उसके बदले में हम उसे कुछ पे करते हैं, उसे बोलते हैं मनी। तो आज हम इसे थ्योरी फॉर्म में पढ़ेंगे कि मनी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मनी। मनी अ थिंग, मनी अ थिंग, जैसे कि जो मनी होती है वो या तो कॉइन होगा, सिक्का होगा, कोई मेटल होगी, या फिर वो प्लेन पेपर होगा, पेपर की तरह होगा। तो अ थिंग पेपर होगा या मेटल होगा। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा ये रेगुलेट किया गया है कि हर कोई उसे एक्सेप्ट करेगा। तो विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक दूसरे का बदलने का क्या है, मीडियम है। जैसे मान लीजिए, अगर आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आप क्लॉथ खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्या है, आप उसे पेमेंट करेंगे मनी की फॉर्म में, रुपीस की फॉर्म में, या मेटल की फॉर्म में, और वो उसके बदले में आपको क्लॉथ देगा। तो यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी आपस में अदल बदल रहे हैं, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं रुपए की फॉर्म में और मनी की फॉर्म में, और वो हमें दे रहा है क्लॉथ। इस कॉल्ड मनी, इसे मनी कहा जाता है, जिसके बदले में कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं, उसके बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड मनी। अगर हम बात करें एग्जांपल में, अ रूपी इज इन इंडिया इज द मनी। अगर हम बात करें भारत की, इंडिया की, तो वहां पे मनी को रुपये के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें मनी की इंडिया में, तो उसे हम रुपये की फॉर्म में जानते हैं, हम उसे रुपये की फॉर्म में जानते हैं। और अगर हम यही बात करें अब दूसरे कंट्री की, अगर हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए में मनी को डॉलर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम, मनी का अलग अलग नेम है, ठीक है। और मनी क्या है? मनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक्सेप्टेड होता है हर एक व्यक्ति के द्वारा। स्टूडेंट्स, यहाँ था ये मीनिंग ऑफ मनी। मनी के बारे में आपका चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले, मनी से पहले हम लोग कैसे अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते थे, कैसे वस्तुओं को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। मान लीजिए हमें यहाँ, तो इसे हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जांपल अभी दूंगा। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था स्टूडेंट? बार्टर सिस्टम एक ऐसा एक्सचेंज हुआ करता था, एक्सचेंज का मतलब अदलना बदलना, एक चीज लेना दूसरी चीज लेना। ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम। बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था? एक्सचेंज करने का सिस्टम हुआ करता था। इन विच गुड्स, इसमें क्या होता था, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी जो हमारा मनी वाला था उसमें क्या था, हम गुड्स लेते थे और पेमेंट उसे मनी की फॉर्म में करते थे। बट बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था कि हम गुड्स लेते थे और उसे गुड्स की ही फॉर्म में उसे वापस किया करते थे। लाइक दैट, जैसे मान लीजिए फार्मर है, फार्मर के पास क्या है, फार्मर के पास क्या होता है, अनाज होता है, ठीक है। चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। हम उसके पास क्या होता है, अनाज है। मान लीजिए उसे क्लॉथ की आवश्यकता है, उसे ही नीड्स क्लॉथ, वो उसको क्या की आवश्यकता है, क्लॉथ की आवश्यकता है। तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे राशन की आवश्यकता हो, जिसे अनाज की आवश्यकता हो, ठीक है स्टूडेंट। जो वीट चाहता हो और उसे क्लॉथ की आवश्यकता है, तो मतलब डबल को इंसिडेंस इसमें होता है। इसमें क्या है, हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होता है जो चीज हमारे पास सरप्लस हो और उसके पास कम हो। इसी तरीके से उसके पास वो चीज सरप्लस होनी चाहिए जो हमें चाहिए, और हमारे पास वो चीज कम होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहीं पे जैसे मैंने आपको बताया, ये फार्मर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है। इसके पास क्या है, वीट है और इसके पास क्लॉथ है।
ठीक है। अब इस फार्मर को इसे सर्च करना होगा, अगर इसे नीड है, अगर फार्मर को नीड है स्टूडेंट्स, अगर फार्मर को नीड्स है किस चीज की, फार्मर को नीड्स है क्लॉथ की, फार्मर को नीड्स है क्लॉथ की, तो उसे ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिसके पास क्लॉथ का सरप्लस हो, जिसके पास क्लॉथ का सरप्लस। क्या होता है सरप्लस का मतलब ये होता है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा, यानी जितना वो यूज कर रहा है उससे ज्यादा क्लॉथ हो। जैसे फार्मर है, फार्मर के पास मान लीजिए उसके घर में एक साल में 5 क्विंटल गेहूं यूज हो जाते हैं, ठीक है, और उसके पास 20 क्विंटल गेहूं है, उसके पास 20 क्विंटल वीट है, तो उसके पास 15 क्विंटल सरप्लस है। 15 क्विंटल सरप्लस है किसका, वीट का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फार्मर्स के पास सरप्लस जो है वो वीट का है, और ये जो पर्सन है इसके पास क्लॉथ का सरप्लस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इन दोनों का एक डबल कोइंसिडेंस, इन दोनों का अगर ये दोनों मिलते हैं, अगर ये दोनों क्या है आपस में मिलते हैं, तो बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। बार्टर सिस्टम पहले प्रचलन में था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है, ये खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें बड़ा कोइंसिडेंस होता है। हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता है जिसे हमारी जो नीड है वो उसे पूरी कर सके, और जो हमारे पास सरप्लस है हम उसे वो दे सकें, ठीक है। ऐसे पर्सन तुम्हें मिल जाएंगे जिसके पास क्लॉथ हो, बट वो अगर वीट ना चाहे, वो कहेगा भाई वीट तो मेरे पास रखे हैं, तो आपको दूसरा ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्लॉथ हो और उसे वीट की आवश्यकता हो। तो ये बड़ा ही एक मतलब जो बार्टर सिस्टम था ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम नहीं था, ठीक है। पर जब मनी एक्सचेंज सिस्टम नहीं था तो लोग इसी तरीके से अपना काम चलाया करते थे। तो यहाँ पे मनी फिर आ गया, तो इससे बहुत आराम है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो बार्टर सिस्टम है। ये सिस्टम एक तरीके से बंद कर दिया गया, अब ये सिस्टम यूज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बार्टर सिस्टम समझ में आया होगा कि बार्टर सिस्टम कैसे हुआ करता है और मनी सिस्टम कैसे हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स आई होप